हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अजय, तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना भी या नहीं, अपना परिवार बसाना है या नहीं, तंग आ चुके हैं तुझसे, पता नहीं कब समझेगा तू। रीमा रसोई घर में बैठे बैठे अपने भाई अजय पर चिल्ला रही थी। अरे बहन, क्यों चिंता करती है तू, हो जाएगी शादी जब होनी होगी। अजय कमरे में बैठे हुए ही बोलता रहा। रीमा उठकर कमरे में आती है और देखती है अजय शराब पीने में लगा है। उसे देखकर रीमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। एक तो तुझसे संभाली नहीं गई, चली गई तुझे छोड़कर, और बात करता है शादी हो जाएगी। कौन करेगा तुझसे शादी, सारा दिन तो पीता रहता है। रीमा अजय पर चिल्लाती रहती है और वो झुंझलाकर वहां से चली जाती है। रीमा मन ही मन सोचती है कि अगर इसकी शादी हो जाए तो हो सकता है कि वो सुधर जाए और पीना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद रीमा अपने ससुराल चली जाती है। रीमा के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो एक विधवा थी जिसका नाम था पूजा। पूजा के 2 बच्चे थे, रोहित और साक्षी। दोनों ही अभी बहुत छोटे थे। पूजा के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उस पर 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। पूजा के मम्मी पापा पूजा की दूसरी शादी कराने के लिए दबाव बनाते थे। देख बेटा, अभी तो रोहित और साक्षी बहुत छोटे हैं, नासमझ हैं। जैसे तू उन्हें रखेगी वो रह लेंगे, पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और अकेले में तू कैसे 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। आगे चलकर तुझे भी एक साथी की जरूरत तो होगी ना। पूजा की माँ उसे समझा रही थी। बहुत समझाने के बाद पूजा ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, पर अभी भी पूजा की चिंता बनी हुई थी कि ना जाने दूसरा व्यक्ति जिससे वो शादी करेगी वो कैसा होगा, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनाएगा या नहीं, बच्चे उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। जब रीमा को पता लगा कि पूजा ने दोबारा शादी के लिए हाँ कह दिया है तो उसने सोचा क्यों ना पूजा की शादी अजय के साथ करा दी जाए। अजय का भी घर परिवार बस जाएगा और हो सकता है वो पूजा से शादी करने के बाद सुधर भी जाए। ऐसा सब मन में सोचकर रीमा ने पूजा की माँ से अपने भाई अजय के लिए पूजा का हाथ मांगा। रीमा ने उनसे अजय के बारे में सब अच्छा ही बताया, जबकि सच तो ये था कि अजय तो एक शराबी की तरह सारा दिन नशे में धुत रहता था। रीमा उनके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने बिना लड़के की जांच पड़ताल किए ही शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने रीमा की बातों पर भरोसा किया और रीमा उनसे सच छिपा रही थी। रीमा के माता पिता तो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए रीमा ने ही अपने भाई की जिम्मेदारी ली थी। रीमा अजय की बड़ी बहन थी जो उसकी माँ की तरह थी। अजय की शादी का जिम्मा भी रीमा ने अपने कंधों पर ले लिया था। रीमा ने अजय और पूजा की शादी के बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य से सलाह नहीं ली थी। ना उसने अपने चाचा चाची को बताया और ना ही बुआ फूफा जी को बताया। रीमा ने सबसे छिपाकर अजय और पूजा की शादी करा दी। शादी के बाद ही उसने सबको शादी के बारे में बताया। जैसे ही सबको इस बारे में पता लगा, सभी बहुत अचंभित थे। एक तरफ सभी को शादी की खुशी भी थी और दूसरी ही तरफ पूजा के लिए चिंतित भी थे कि ना जाने अजय पूजा को अच्छे से रखेगा भी या नहीं। पूजा को नए घर में एक बहू की तरह उसका स्वागत भी रीमा ने ही किया। अजय और पूजा अब संग रहने लगे। शुरुआती दिनों में तो अजय अच्छे से रहता था और पूजा को भी अच्छे से रखता था। बच्चों ने भी अजय को अपने पापा की तरह स्वीकार कर लिया था। अजय में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उसने नौकरी करने की सोची और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक नौकरी भी मिल गई। अजय ने अब शराब पीना कम कर दिया था और वो काम पर जाने लगा। नौकरी की जो भी तनख्वाह मिलती, अजय उसमें से थोड़े पैसे तो पूजा को घर खर्च के लिए दे देता था और कुछ पैसे अपने पास रखता, जिससे वो रोज रात को शराब पीता था। पूजा को जब अजय की इन सब हरकतों के बारे में पता लगा तो पूजा उसे रोकने लगी। क्यों इतना पीते हैं आप, बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। पूजा अजय को समझा रही थी, मत पिया कीजिए प्लीज। अजय पूजा की बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था। दिन में कहाँ पीता हूँ, रात को ही तो पीता हूँ। अब तुझे उसमें भी दिक्कत है तो क्यों पीते हैं आप? जानते हैं ना बॉडी के लिए कितनी नुकसानदायक होती है शराब।
फिर भी आप भी सुन रहे हैं? मैं कुछ बात कर रही हूँ आपसे। हाँ, सब सुन रहा हूँ। अच्छा चल, धीरे धीरे कम कर दूंगा, प्रॉमिस। अजय पूजा को मना लेता है और पूजा भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। अजय अब पूजा से छिपकर शराब पीने लगा था और पूजा को लगा कि शायद वो सुधर रहा है। अजय की तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था, बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत खर्चा था। पूजा ने सोचा क्यों ना वो भी नौकरी करने लग जाए, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। पूजा ने एक साड़ी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। अजय ने जब देखा कि पूजा भी नौकरी करके पैसे कमाने लगी है, तो उसने अपनी तनख्वाह पूजा को देनी बंद कर दी। पूजा ने जब घर खर्च के लिए अजय से पैसे मांगे तो अजय ने तनख्वाह न मिलने का बहाना बनाकर बात टाल दी। पूजा नहीं जानती थी अजय के दिमाग में क्या चल रहा है। एक महीने की पूरी सैलरी अजय ने शराब पीने में उड़ा दी, पर पूजा इन सबसे अनजान थी। एक महीना तो पूजा ने कैसे भी करके अपनी सैलरी से निकाल लिया, पर अगले महीने बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी थी, जिसके लिए पूजा के पास इतने पैसे नहीं थे। सुनिए, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करानी है। आपकी सैलरी कब तक मिलेगी आपको? पिछले महीने भी नहीं मिली थी और इस महीने भी आधा महीना तो निकल गया, कब आपकी सैलरी आएगी? पूजा सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जब मिलेगी तब दे दूंगा ना, अजय थोड़ा चिल्लाकर बोला। पूजा को कुछ अजीब लगा, क्योंकि अजय ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। पूजा ने अजय से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। अजय ने पूजा का हाथ झटक दिया। अजय उठकर नौकरी पर चला गया और पूजा भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। अजय ने आगे के 2 महीने भी इसी झूठ के साथ निकाल दिए कि सैलरी नहीं मिली है। स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से रोहित और साक्षी को स्कूल से निकाल दिया गया। पूजा की चिंता बढ़ने लगी थी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहेगा तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। पूजा ने कुछ पैसे उधार लेकर बच्चों के स्कूल की फीस जमा करा दी, जिससे बच्चे स्कूल तो जा सके, पर दिनों दिन अजय के बदलते व्यवहार से पूजा परेशान होने लगी थी। अजय अपने ऑफिस में शराब पीकर जाता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कुछ दिन जब अजय काम के लिए घर से बाहर नहीं गया, तब पूजा ने पूछा, आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी हो रही है कुछ दिनों से, इसलिए ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। अजय पूजा से सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप तो एकदम ठीक हैं, फिर आपने ऑफिस में झूठ क्यों बोला कि तबीयत ठीक नहीं है? सच सच बताइए अजय, क्या चल रहा है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना? हर सवाल के साथ पूजा की आवाज ऊंची होती जा रही थी। पूजा का तेज आवाज में बोलना अजय को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह पूजा पर चिल्लाने लगा, समझती क्या है तू अपने आप को? तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूं। अजय ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वह पूजा के मुंह पर ही धुएं के छल्ले बनाकर उड़ाने लगा। पूजा ये सब देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से रोने लगी। अजय ने पूजा का मुंह दबाते हुए कहा, नहीं करता मैं कोई नौकरी, मेरे बस का काम नहीं है ये सब, निकाल दिया मुझे नौकरी से। अजय पूजा को झटकते हुए वहां से चला गया। पूजा वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो सपने में भी नहीं सोचा था अजय ने वो किया। पूजा खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि अजय ऐसा कैसे कर सकते हैं, कब से वो ऐसे बन गए। पूजा ने रीमा को कॉल किया और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी कि दीदी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपने अपने भाई के बारे में जो बताया सब झूठ था। पूजा ने रोते रोते फोन काट दिया। अजय की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो बस रात को ही शराब पीता था, अब उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं था और पूजा जो कमा कर लाती उसके पैसे भी छीन लेता और शराब पीने में खर्च कर देता। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खाने को भी पैसे नहीं बचते थे। अजय ने शराब पीकर मारपीट करना भी शुरू कर दिया। वो बेवजह बच्चों को मारता था। रोहित को कभी शराब लाने को कहता तो कभी सिगरेट मंगाता। जब रोहित मना करता तो वो उसे भी मारता था। एक दिन अजय ने सारी हदें पार कर दी थी। अजय ने दिन में ही इतनी शराब पी ली कि उसे कुछ होश नहीं था। उस दिन अजय ने अपनी बेटी साक्षी पर हाथ उठाया, उसे बहुत मारा पीटा। अजय उस दिन किसी जानवर से कम नहीं था।
उसने साक्षी को बेड पर पटका और बेड पर चारों तरफ आग लगा दी। पूजा ने अजय को रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। अजय प्लीज साक्षी को छोड़ दीजिए, बच्ची है छोटी, वो मर जाएगी। अजय बेटी है आपकी, प्लीज अजय। पूजा लगातार उसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रही। जब रोहित अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा तो अजय ने रोहित को भी मारा। अजय जोर जोर से बस यही चिल्लाए जा रहा था कि बीच में मत आना कोई, आज मार दूंगा सबको, आज नहीं बचेगी मेरे हाथों से, जलाकर मार दूंगा आज मैं इसको। साक्षी ने जब चारों तरफ आग देखी तो डर के मारे बेहोश होकर वहीं बिस्तर पर गिर गई। आग की लपट साक्षी तक पहुंचने लगी थी। अब रोहित के सब्र का बांध टूट गया और वो उस पल अपनी बहन को बचाने के लिए ये भूल गया कि सामने खड़ा इंसान उसके पापा है। उसने गुस्से में अजय पर हाथ उठाया और जोर से उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया। उसने जैसे तैसे करके जल्दी से आग बुझाई और साक्षी को बाहर निकाला। रोहित जल्दी से साक्षी को हॉस्पिटल लेकर भागा। बहुत समय के बाद साक्षी ने अपनी आंखें खोली। साक्षी बहुत सहम गई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मम्मी पापा के पास नहीं जाना, पापा मार डालेंगे मुझे नहीं जाना वहां। साक्षी को डरा हुआ देखकर पूजा उसे अजय के घर ले जाने के बजाय अपनी माँ के घर ले आई। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन अचानक रोहित को खून की उल्टियां होने लगी। पूजा बहुत डर गई और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागी। डॉक्टर्स ने वहां उनका पूरा चेकअप किया और उल्टी आने का कारण पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हॉस्पिटल का सारा खर्चा पूजा के भाई ने उठाया, क्योंकि पूजा के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। जो कुछ कमाती थी वो घर खर्च में या अजय के शराब पीने में खर्च हो जाते थे। पूजा रोहित और साक्षी को वापस अजय के घर ले आई। आखिर कब तक वो अपने मायके में रहती। अजय जिस घर में रहता था वो उनका पुश्तैनी घर था, जिसकी छत गिर गई थी और पूजा के लिए वहां रहना अब मुमकिन नहीं था। पूजा ने किराए के घर में रहने का फैसला किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक घर मिला। रोहित ने अजय से कहा, पापा आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? अगर चलना है तो आपको शराब छोड़नी होगी। किराए के घर में कोई भी नहीं पीने देता, हमें वहां से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। अजय को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे घर में भी तुम अपनी चलाते हो, अपने मन का करते हो। किराए के तुम्हारे घर में भी मैं तुम्हारी मर्जी से रहूं? मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, चले जाओ तुम सब मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पूजा अजय को समझाते हुए बोली कि आप अकेले कैसे रहेंगे, पीना छोड़ दीजिए ना। अजय उस पर भी चिल्ला पड़ा कि जाओ तुम सब, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे। पूजा के समझाने पर भी जब अजय नहीं माना तो क्या करती हो? उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया और वहीं अजय के साथ ही रहने लगे, इस उम्मीद में कि शायद अजय सुधर जाएगा। पर इस बार भी कुछ नहीं बदला था। अजय तो दिन भर नशे में धुत पड़ा रहता था और बच्चों को मारता वो अलग। ये सब पूजा के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक दिन फिर से रोहित को खून की उल्टी होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्जरी करनी होगी, पर पूजा के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त अजय वहां होते हुए भी ना तो अपने बेटे को मिलने हॉस्पिटल गया और ना ही पूजा की कोई मदद की। पैसे ना होने की वजह से पूजा उस समय उसका थोड़ा इलाज कराकर घर वापस ले आई। पूजा को इन सब से बहुत आहत हुआ कि अजय अपने बेटे को देखने तक नहीं आया हॉस्पिटल की वो जिंदा भी है या नहीं। अजय को कोई फिक्र नहीं थी किसी की भी। डॉक्टर्स ने भी अजय को सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था और जिस घर में वो रहते थे वहां उन्हें सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। अपने बेटे के लिए पूजा को यह फैसला लेना ही पड़ा कि वो इस घर में नहीं रहेगी और किराए के घर में जाकर रहेगी। अजय को उनके साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना तो नहीं रहे। पर पूजा ने सोच लिया था कि वो उस घर में नहीं रहेगी। पूजा अपने दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। वो खाना बनाकर अजय को पुराने घर में देकर आती थी, पर जब पूजा या कभी बच्चे उसे खाना देने जाते तो अजय उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता था। बच्चों को गालियां देता और कभी कभी हाथ भी उठाता। पूजा ने इन सबसे तंग आकर उसे खाना देना भी बंद कर दिया। सब लोग पूजा को ही गलत कहने लगे कि उसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पूजा को अजय को नहीं छोड़ना था। पूजा ने अच्छा नहीं किया है। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे।
पर कोई भी पूजा की हालत नहीं समझ रहा था। अब पूजा को रोहित का भी इलाज कराना था। पूजा ने ना जाने किन किन लोगों से पैसे उधार लेकर कैसे भी करके अपने बेटे की सर्जरी कराई। रोहित का इलाज होने के बाद वो एकदम ठीक हो गया था, पर उनकी जिंदगी में अब अजय के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कभी पलटकर अजय की तरफ नहीं देखा और तीनों एक साथ खुश रहने लगे। हालांकि रोहित को यह बात बहुत महसूस होती थी कि उनके पापा अगर सही होते, उनके साथ होते तो आज उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। पर रोहित बहुत समझदार था। उसने अपनी मम्मी और बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब वही तीनों एक दूसरे की दुनिया थे और तीनों बहुत खुशी से रहते थे। झूठ बोलकर पूजा की शादी अजय से कराना क्या सही था? हम एक क्यों भूल जाते हैं कि जिसकी शादी कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है। इस उम्मीद में कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, उसकी शादी कर देते हैं। क्यों? जिस बेटे को आप स्वयं नहीं सुधार पाए वो शादी के बाद सुधर जाएगा। इस आस में एक अनजान लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर देते हैं। सबने पूजा को कोसा कि उसे अजय को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों? पूजा अगर अजय के साथ रहती तो एक दिन वो उसके बच्चों को मार ही डालता। जो इंसान एक बार साक्षी को जलाने की कोशिश कर सकता है वो दोबारा भी कुछ कर सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस छोटी सी मासूम बच्ची पर क्या गुजरी होगी। क्यों हमारा समाज लड़की को ही हमेशा झुकने के लिए कहता है। पूजा वहां रहकर क्या अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देती? क्यों बेटियों को बचपन से ही सिखाते हैं कि पति ही सब कुछ होता है, चाहे वो गलत हो या सही। समाज की इसी सोच की वजह से न जाने कितनी लड़कियां घरेलू हिंसा के शिकार बनती हैं। बेटी को तो सब सिखा देते हैं कि पति ही सब कुछ होता है, पर अफसोस कि बेटों को यह सिखाना भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को मान सम्मान देना चाहिए। अपनी बेटी के लिए सभी उम्मीद करते हैं कि उसका पति उसे रानी बनाकर रखे, पर जब बात दूसरे की बेटी की आती है तो सबकी सोच क्यों बदल जाती है। हमारी बेटी को अगर उसका पति कभी ऊंची आवाज में बोलता भी है तो हम उसके साथ लड़ने खड़े हो जाते हैं। और जब बात पूजा जैसी लड़की की थी तो सब कहते हैं लड़की को सहन तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। क्यों? आखिर कब तक और कितना सहन करे एक लड़की? जरूरत है तो हमें खुद की सोच बदलने की, वरना ऐसे ही बेटियों की जिंदगी तबाह होती रहेगी। पूजा का साथ किसी ने नहीं दिया, जबकि उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वो यह कठोर कदम नहीं उठाती तो शायद उसके बच्चे उसके पास ही नहीं होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।